अभी आप बेसिकली क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए? अभी हम लोग हॉस्पिटल चला रहे हैं, हम्म। कुछ क्लिनिक्स चला रहे हैं और कुछ ट्रीटमेंट सेंटर चला रहे हैं। मींस जो भी दुनिया में लाइलाज बीमारियां हैं, हम बॉडी को सेट करके उनको रिवर्स करना सिखा रहे हैं। जैसे किडनी फेल, लोगों के लिए लाइलाज है कि डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, लेकिन 50-60% पेशेंट का डायलिसिस हमारे पास जो हमने तरीके अपनाए उससे डायलिसिस बंद हो गया। ठीक है। कम तो बहुतों का ही हुआ। ऐसे लीवर फेल, उसमें भी ट्रांसप्लांट ही बताया जाता है और ट्रांसप्लांट भी फेल हो जाते हैं। तो हम लोग के पास बहुत सारे पेशेंट हैं जो 2-2, 4-4 साल, 5-5 साल ज़्यादा जिए लीवर फेल के बावजूद। ठीक है। ऐसे कैंसर के पेशेंट, कैंसर में लोग सर्जरी कराते हैं, इम्यूनोथेरेपी कराते हैं, कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडियोथेरेपी कराते हैं, फिर साइड इफेक्ट से कैंसर दोबारा आ जाता है। लेकिन जैसे हम डाइट ठीक करते हैं, पंचकर्म करते हैं, वही कैंसर का पेशेंट लंबा साल जी जाता है, कई साल जी जाता है और कैंसर भी दोबारा नहीं आता कईयों का। तो ओके। ऐसे ही हार्ट प्रॉब्लम, लोग बाईपास सर्जरी कराते हैं, हार्ट की स्टंटिंग कराते हैं, हम लोग वही ब्लॉकेज खोल लेते हैं या नई आर्टरी डेवलप हो जाती हैं। और ये सब हमारे डॉक्टर्स बखूबी कर लेते हैं क्योंकि उनको आहार विज्ञान है। ये सब कुछ पॉसिबल है डाइट से, ठीक है। खाना पीना सेट करके और बॉडी को क्लीन करके। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सूत्र बताता हूँ। आयुर्वेद कहता है सर्वेशाणाम रोगाणाम निदानम कुपितामला। मतलब सर्व रोग, कोई भी रोग अगर किसी को है तो कुपित मल को निकाल दो, मतलब बॉडी के टॉक्सिन्स को, वेस्ट को निकाल दो, रोग ठीक हो जाते हैं। कोई भी रोग हो कोई बॉडी भी रोग हो, तो सब सारे रोग गंदगी से है, में। तो बॉडी की सफाई कर दो, डिटॉक्स कर दो, तो रोग ठीक हो जाते हैं। तो इसी बेस पे हम किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, ऑटो इम्यून डिजीज, बीपी, शुगर, जोड़ों का दर्द, अस्थमा, सब बीमारियों पे काम कर लेते हैं। आप सोचो हमारे पास कितने ऐसे फीमेल्स हैं जिनको आईवीएफ के बाद भी बच्चा नहीं हुआ, हम्म। और हमारे यहाँ लगभग 2 महीने के, 3 महीने के ट्रीटमेंट के बाद लगभग 60% लोगों को जिनको आईवीएफ फेल हो गए ये क्या उनके होता है बच्चा भैया? हुआ। आईवीएफ मतलब जिनके बच्चा नहीं हो पाता, एलोपैथी में एग निकाल के, पुरुष का स्पर्म निकाल के बाहर निषेचित करके फिर वापस यूट्रस में डाल दिया जाता है। हम्म। एक पद्धति है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब बाहर फर्टाइल करके अंदर डालना, लेकिन वो बड़ी पेनफुल है, साइड इफेक्ट से भरी हुई है। मतलब इतने साइड इफेक्ट आते हैं कि फीमेल की चेहरे पे बाल आ जाते हैं, अपर लिप्स आ जाते हैं, ठोडी पे बाल आ जाते हैं, हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, पीरियड डिस्टर्ब हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, ब्रेस्ट का साइज बड़ा छोटा हो जाता है, लुकोरिया शुरू हो जाता है, बॉडी से पसीने में स्मेल शुरू हो जाती है। बड़े साइड इफेक्ट आते हैं आईवीएफ के। जबकि आयुर्वेद में गर्भ धारण, नाम ही गर्भ धारण है, इतनी अच्छी टेक्निक है, गर्भ धारण, गर्भ शुद्धि, गर्भ संस्कार और बीज शुद्धि, बाल संस्कार, ये सारे टेक्निक्स हैं, बड़ी आसानी से सारे प्रोसेस पूरे हो जाते हैं आयुर्वेद में। मैं अभी बड़ी जल्दी भारत में एक गर्भ शुद्धि का स्पेशल एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोलने जा रहा हूं, और वहां चैलेंज होगा कि जिसके भी बच्चा नहीं हो रहा कई सालों से, आ जाओ, 15 दिन हमारे पास रहो और जाके ट्राई करो, प्रेगनेंसी हो जाएगी। मतलब 100 में से 70 लोगों के प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा उनका। ओके। जो हमें श्योर। विश्वास है, आयुर्वेद पावरफुल है, ओके। नेचुरोपैथी पावरफुल है। ओके। एक चीज मुझे समझाइए, एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, क्या डिफरेंस होता है इन सब में? देखिए, आयुर्वेद का शब्द है आयुर्जमा वेद, हम्म। संपूर्ण आयु को जानने का विज्ञान। हम्म। जो आयुर्वेद है ना, वो प्रिवेंशन है और क्योर भी है। मींस बीमार होने, आयुर्वेद का श्लोक है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, के स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा पहले ही कर दो, मतलब बीमार होने की वेट मत करो। मतलब आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। ठीक है। जैसे जंगल में कोई भी जानवर बीमार नहीं पड़ता, किसी का भी ऑपरेशन नहीं होता, किसी के भी बच्चा ऑपरेशन से नहीं होता, वजह वो आयुर्वेद अपना रहा है। मींस नेचुरल जीवन। आयुर्वेद मतलब नेचुरल जीवन, एलोपैथ मतलब सारा केमिकल वाला जीवन। सुबह मोमोज, शाम को बर्गर, पिज्जा, ब्रेड, रस, बंद, भुजिया, बिस्किट, नमकीन, सब सबका सब पैक्ड फूड, डब्बा पैक। प्रिजर्व फूड, डब्बा फूड। अब ब्रेड दुनिया की सबसे खराब वस्तु है, लेकिन लोग बीमारी में भी खा रहे हैं। ओके। कभी भी बीमार होने पर रायता नहीं खाना। हर होटल में, हर हॉस्पिटल में जब लंच मिलता है, थाली आती है और उसमें रायता भी होता है। आयुर्वेद में क्लियर वर्णित था कि जब बीमार पड़ो तो दूध, दही, पनीर नहीं खाना होता। नहीं खाना होता है सर, नहीं, सूंघना भी नहीं होता। हमारे यहाँ तो जब तबीयत खराब होती है रात को दूध देते हैं। सर गलत है ना। अच्छा, दूध भी फिर गारंटी क्या है, असली है, पैकेट वाला दूध पी रहे हो आप,
क्या है गारंटी हो किसका है? मैंने एक कुछ बार नहीं। पहले भी एक पॉडकास्ट में बोला था, गाय हमारी माता है, और अकल बड़ी के भैंस गई भैंस, पानी में, काला अक्षर भैंस बराबर, जिसकी लाठी, उसकी भैंस, भैंस के आगे। बीन बजाना। सारी कहावतें भैंस पे क्यों है? कोई पूछे तो सही कि भैंस का दूध पीने लायक नहीं है, हमें बीमार करता है। भैंस का दूध पियो, लेकिन शर्त क्या है? कई किलोमीटर रोज चलो, खेतों में काम करो, फावड़े चलाओ, तब भैंस का दूध हजम हो सकता है, वरना नहीं हो सकता, वरना बीमारी बनेगा। ओके। अच्छा मुझे बताओ, अमेरिका, जापान, जर्मनी, कोरिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े देशों के नाम लो, एक सिंगल व्यक्ति भी भैंस का दूध नहीं पीता वहां पे। वो तो अच्छा। सियाने देश है, विकसित देश है। हम्म। विकसित देशों को तो अकल ज्यादा है हमसे, वो क्यों नहीं दूध पी रहे भैंस का? वो भारतीय देसी गाय क्यों लेके जा रहे हैं? इजराइल में, पूरी दुनिया में भारतीय देसी गाय पे सबसे पहले रिसर्च हुआ था, और पूरे विश्व में इजरायली जो भारत की देसी गाय, जो उन्होंने नई नस्ल बनाई है, सबसे ज्यादा दूध देती है। मतलब भारत में गाय, मतलब भारतीय गाय होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ अमेरिकन गाय भी है, जर्सी गाय भी है, एचएफ गाय भी है, ऑस्ट्रेलियन गाय भी है। वो सुअर की संकर नस्ल से तैयार हुई है। अच्छा। तो आप बताओ उसका दूध कैसे अमृत हो गया? देसी गाय का दूध अमृत था। ओके। भारतीय गाय, देसी गाय मतलब भारतीय गाय, उसकी पहचान होती है, उसकी पीठ पे कुबड़ होता है। हम्म। लेकिन ऑस्ट्रेलियन गाय, एचएफ गाय, अमेरिकन वो गाय सब की प्लेन पीठ होती है। प्लेन होती है, तो वो दूध नहीं पीना होता उसका, भैंस का दूध भी नहीं पीना होता। ओके। अच्छा मैं एग्जांपल देता हूं, आप ना 100 गाय इकट्ठी कर लो, 100 गाय, और उसका एक बछड़ा छोड़ दो उसमें, वो अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। आप 1000 बछड़े इकट्ठे कर लो और एक गाय को छोड़ दो, अपने बच्चे को पहचान लेगी। और आप सिर्फ 10 भैंस के बच्चे इकट्ठे कर लो और भैंस को छोड़ दो, अपने बच्चे को नहीं पहचान पाएगी। अच्छा आप 10 भैंस इकट्ठी कर लो और एक बछड़ा छोड़ दो, अपनी माँ को नहीं पहचान पाएगा। वो बेबुद्धि होती है, उसमें अकल नहीं होती, उसमें भाव नहीं होते, इमोशंस नहीं होती, और हम उसका दूध पी के उम्मीद लगाते हैं कि मेरे अंदर प्यार पैदा होगा, मेरे माँ के प्रति सम्मान पैदा होगा, मेरा दिमाग मोटा नहीं होगा।